तो बच्चों क्या हाल चाल है आप सबके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तो सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों आज से अपन स्टार्ट करेंगे अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। ठीक है, तो एकदम अच्छे से प्यार से डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ सकते हैं और जो भी मेरा बेस्ट होगा वो मैं देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो क्लास 11th एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मेरा नाम है और ये है अपना डे 1। तो बच्चों सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम हमारा बेसिकली बात होगी हमारी डायग्राम्स प्लस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे तो आपको वो आंसर करने हैं, प्लस शेड्यूल्स भी आपको बहुत सारे बस देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो मैं आपको सारा कर दूंगा। तो डे 1 है तो अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना यूनिट 1, जो कि हमसे एग्जाम में अप्रॉक्स 4 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, यूनिट 1 जो कि हमसे एग्जाम में अप्रॉक्स 4 मार्क्स की पूछी जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों दूसरे पेज से ना। तो सबसे पहले अपन एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन, कॉपी पेन लेके बैठना बेटा। हाँ, फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से लिखना, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड है बच्चा पार्टी, वो कहाँ से मिला है हमें, एक ग्रीक वर्ड था बहुत पहले जिसका नाम था ओइकोनोमिया। तो धीमे 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 वो चेंज होते होते इसका नाम क्या बन गया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्या लिखा है, ड्राइव्ड का मतलब लिया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वर्क कर रहा हूँ, ग्रीक वर्ड दैट इज ओइकोनोमिया। और बच्चों ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। ठीक है, यहां तक कोई इशू दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब बच्चों देखते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स को, समझो पहले इकोनॉमिक्स है क्या। डेफिनेशन लिखना ध्यान से, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन of resources in such a manner that economic gains are maximized at micro level as well as मैक्रो लेवल। ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर होता क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है बच्चों। अब रिसोर्सेस का मतलब समझ लो पहले, एक वर्ड यहीं से मिल गया हमें रिसोर्सेस, तो लिखो इसकी भी डेफिनेशन। रिसोर्सेस आर सोर्स और सप्लाई फ्रॉम which benefits, resources is a source or supply from which benefit is produced या benefits are produced। एग्जाम्पल लिख लो इसमें अपना, मनी हो गया, लैंड हो गया, ईटीसी। तो बच्चों रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, ठीक है, जहां से हमें कोई चीज मिल रही है, सोर्स और सप्लाई
फ्रॉम विच बेनिफिट आर प्रोड्यूस, मतलब ये एक सोर्स है या सप्लाई है जहाँ से हमारे जितने बेनिफिट है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि लैंड है, हमें कोई काम स्टार्ट करना है तो लैंड एज अ रिसोर्स काम करेगी। कोई सेटअप डालना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पैसा एज अ रिसोर्स काम करेगा, ठीक है। तो रिसोर्स वर्ड क्लियर हो गया, रिसोर्स वर्ड क्लियर हो गया। अब मान लो कोई सेटअप डालना है हमको ऑनलाइन स्टडी का, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए हमको पूरा मटेरियल चाहिए, पेन टैब चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, दीज आर अवर रिसोर्सेज, ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज हो गए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है जिससे हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, मतलब उनको अच्छे से यूज कर सकें। लिख देता हूं हिंदी में, उनको, अरे यार अच्छे कैसे लिखते हैं हिंदी में, उनको अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जिनको अच्छे से हम यूज कर सकें। इन सच अ मैनर, इस तरीके से, दैट इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है। तो बच्चों इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर ये समझ लो मॉनेटरी टर्म्स में जो बात हो रही है वो हमारी इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज, और जो हमें इकोनॉमिक गेन मिल रहे हैं उनको हम मैक्सिमाइज कर सकें, बढ़ा सकें एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल, ठीक है। माइक्रो लेवल बता दूंगा अभी क्या होता है, और मैक्रो लेवल भी अभी मैं आपको समझा दूंगा कि मैक्रो लेवल क्या होता है, ठीक है। चलो, अब बच्चों हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ ली। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। सॉरी, इकोनॉमिक्स के अंदर अब दो चीजें देखो, अभी इकोनॉमी नहीं देखेंगे हम, इकोनॉमिक्स। अब बच्चों इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड करी है, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड वन दैट इज अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन हो गई हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बच्चों ऑन क्लास 11th हमको पढ़नी है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्लास 12th में जब हम आएंगे तब हमको अपनी पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो, अब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी स्टडी करेंगे ना वो एक इंडिविजुअल स्टडी होगी, वो एक इंडिविजुअल स्टडी होगी। एग्जाम्पल के लिए फोन के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, कोई फोन होगा जिसके प्राइस बढ़ गए, प्राइस ऑफ फोन, फोन के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो यहां पर हम इंडिविजुअली फोन की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों एग्रीगेट्स की, एग्रीगेट्स। व्हाट इज एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। अब इकोनॉमी का मतलब बता दूंगा अभी क्या होता है, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इकोनॉमी, डेफिनेशन लिख लेना इसकी ध्यान से। इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस, ठीक है। इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेक प्लेस। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया विलेज, सिटी हो गई, हम रह रहे हैं, तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमी। और आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, एक डेफिनेशन इसकी और लिख सकते हो, अगर आपको ये अच्छी ना लगे तो। डेफिनेशन इज, ये एक सिस्टम होता है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिस्टम मीन्स टू वर्क, ठीक है, एंड अर्न अ लिविंग। ये एक सिस्टम होता है जो हमें काम देता है, काम करने के लिए हमें काम देता है, ये एक सिस्टम होता है जिससे हम अपना क्या कमाते हैं, अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग बोलूँ तो रोजी रोटी कह सकते हो, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। इकोनॉमी आप समझ गए होंगे, गांव में रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, दी ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। और इन द अदर वर्ड इफ यू वांट टू लर्न, दैट इज सिस्टम मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। एक सिस्टम होता है इकोनॉमी जो हमें क्या देता है, करने के लिए काम देता है, जिससे हम अपनी अर्न अ लिविंग कमाते हैं, रोजी रोटी अपनी हम कमाते हैं, ठीक है।
तो मैक्रो के अंदर हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, सारा पढ़ेंगे। ये बच्चों ये ओवरव्यू है, डिटेल में अभी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना इसे, ठीक है। और माइक्रो के अंदर हम एक इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, पर किसी पर्सन के ऊपर कर ली, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन भी हो गई, इकोनॉमिक्स भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज इकोनॉमी के कुछ बच्चों टाइप होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टू टाइप होते हैं, देखो बच्चों, फर्स्ट होती है ओपन इकोनॉमी। यही रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है? विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज। लिख लो, विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन with other countries, which has economic relation with other countries। एग्जाम्पल के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से चाइना में कुछ जा रहा है, अमेरिका में कुछ जा रहा है, ठीक है, वहां से कुछ आ रहा है, तो ये क्या है? ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज। कंट्री कार्ड की इकोनॉमीज कर लेना बच्चों। जब हमारी इकोनॉमी के रिलेशन दूसरी इकोनॉमी से होते हैं तो वो होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अब बच्चों सेकंड है इसका क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है? नॉट प्रैक्टिकल है, ये रियल लाइफ में नहीं यूज होती है मेजरली। और वी कैन ऑल्सो से दैट नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज, ठीक है। यहां लिख लो चाहो तो, नो इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर इकोनॉमीज, ठीक है। नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज, ये होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। अब अच्छा पार्टी, नेक्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज स्केर्सिटी। अब इकोनॉमी हम समझ गए, ओपन इकोनॉमी विच इज इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज। जैसे कि इंडिया का काम चल रहा है, फ्रांस से कुछ सामान यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, हम कुछ यहाँ से भेज रहे हैं, तो ये ओपन इकोनॉमी है, आपस में रिलेशन है इनका, क्लोज में रिलेशन नहीं होता आपस में, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी को समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। स्केर्सिटी क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास कौन सा एग्जांपल दूं, ये 20 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब तुम्हारी डिमांड है, तुम कह रहे हो यार हमको तो 100 चॉकलेट्स चाहिए, हमको चाहिए 100 चॉकलेट, बट चॉकलेट अवेलेबल कितनी है? 20, ठीक है। आप किसी दुकान पे गए, आप कह रहे हो, अब ये मत कहना कि दुकान चेंज कर देंगे, दुकान चेंज नहीं करनी है हमें, ठीक है। हम गए एक दुकान के पास, ठीक है, मान लो हम घर पे आए, हमें चाहिए 50 चॉकलेट, 100 चॉकलेट, बट हमारे पास अवेलेबल केवल 20 चॉकलेट ही है। इट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लेके चलना। अब ये मत क्वेश्चन करना कि सर हम ये चेंज करके भैया हम कहीं और से चॉकलेट ले लेंगे, बेटा एक ही दुकान है वो, ठीक है, ये एज्यूम करके चलना है। तो स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी। मतलब यहां पर ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज्यादा है बट अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो है वो कम है बट हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो डेफिनेशन क्या दोगे? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी। तो राइट डाउन द डेफिनेशन। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when requirement of resources are more, requirement of resources is लिख लो, is more than its availability, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों इसका? भाई रिक्वायरमेंट तो बहुत है रिसोर्सेज की, ठीक है, बहुत रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है,
इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी, मतलब इतना हमारे पास रिसोर्स है नहीं जितनी उसकी डिमांड आ रही है, ठीक है, इतना हमारे पास रिसोर्स है नहीं है जितनी उसकी डिमांड आ रही है, तो ये कंडीशन होती है हमारी स्केर्सिटी की। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेज, ये होती है बच्चों एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लिखो, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेज ड्यू टू, अब देखो ध्यान से, ये तुम हो, ठीक है, तुमने पहना है ब्लैक कुर्ता पजामा, तुमने पहना है ब्लैक कुर्ता पजामा। अब बच्चा पार्टी हुआ क्या है, तुम्हारे पास दो बाइक हैं, एक हो गई बुलेट, ठीक है, दूसरी गाड़ी कौन सी ले लूं, यामा की R1 ले लें, ओके, द नेक्स्ट वन इज यामा R1, स्पोर्ट्स बाइक है, धांसू बाइक है ये भी, और बुलेट का अपना फिर क्रेज है। अब समस्या ये खड़ी हो गई, तुम कह रहे हो यार काला कुर्ता पजामा पहना है, बुलेट ले चलूं या यामा की R1 ले चलूं, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा दोस्त जा रहा है, ठीक है, दोस्त का मतलब समझ लो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो अब तुम्हारे सामने ये कंडीशन पैदा हो गई है कि बुलेट लेके जानी है या R1, यामा की R1 लेके जानी है। अब तुम कंफ्यूज हो कि कौन सी लूं, कौन सी लूं, कौन सी लूं, कौन सी लूं, ठीक है। अब जैसे तुम कंफ्यूज हो ना, अब यही है बच्चों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ले जानी एक ही है, ठीक है, और लेके जाओगे भी एक ही, दो बुलेट कैसे, दो गाड़ी कैसे लेके जाओगे, ले जानी एक ही है, या तो बुलेट लेके जाओगे या यामा की R1 लेके जाओगे, ठीक है। अब तुमको ये डिसाइड करना है तुम कौन सी लेके जाओगे, तो दैट इज दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और आपको यहां पर एक ही गाड़ी चूज करनी है, चूज वन ओनली, ठीक है, यू हैव टू चूज ओनली वन बाइक। लेट्स मेक अ न्यू स्लाइड, एंड व्हाट इज द, बच्चों उसके रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन लिखते हैं हम कि क्या क्या रीजन इसके होते हैं। तो रीजन लिखो, फर्स्ट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेस, थर्ड वन इज resources have alternate use, अब बच्चों देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसकी, फर्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं ना वो कभी खत्म नहीं होती। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो हमारी इच्छाएं होती है ना, हमारी जो डिजायर्स होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, कभी ये चाहिए, कभी बाइक चाहिए, चलो बाइक आ गई, ठीक है, ये मेरे साथ भी होता है। बाइक के बाद फिर चलो उठती है कार की, ठीक है, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, फिर कार भी आ गई। पहले तो हम कहते हैं कैसी मिल जाए, सेकंड हैंड मिल जाए, थर्ड हैंड मिल जाए, ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। फिर तीसरी चीज क्या होती है, कार तो मिल गई बट अब एक स्पेसिफिक मॉडल चाहिए हमको, ठीक है, क्या चाहिए, i20 चाहिए, ये बात आ गई। फिर i20 भी आ गई, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो बच्चों रीजन यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के जो इंसान की वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो एक जगह सीमित नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, तुम्हारे अकाउंट में केवल पड़े 10 लाख रुपए हैं, चाहो कौन सी गाड़ी ले लो, ठीक है, 10 लाख रुपए में i20 ले लो, वही आएगी, फिर उसके बाद आप कोई कार नहीं खरीद सकते हो। तो दैट इज रिसोर्स, रिसोर्स लिमिटेड है तुम्हारे पास, ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड बट योर डिजायर इज वेरी हाई। सेकंड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज, अल्टरनेट यूज का मतलब क्या है, 10 लाख के अंदर i20 ले लो, कोई और कार ले लो, कोई और ले लो, कोई और ले लो, यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। चलो एक एग्जांपल देते हैं अच्छा सा प्यारा सा, समझेंगे ध्यान से।
होम कहाँ है, होम कहाँ है, ये रहा होम, न्यू स्लाइड आ गई अपनी, पेन पेन पेन, ओके, रिव्यू पेन। चलो अब बच्चों ये तुम्हारे पिताजी ने तुमको दे दिए 10 लाख रुपए, ठीक है, ये दे दी तुमको तुम्हारे पिताजी ने 10 लाख रुपए, हिंदी में लिख दूं पिताजी, ओके, सही है, वैसे तुम 10 लाख रुपए दे दिए यार। चलो अब 10 लाख रुपए तुमसे बोलती बेटे कार लेके आओ, तो तुम मार्केट में निकले, घूमे फिरे, सब कुछ देखा, ठीक है, तुमने 4-5 गाड़ी पसंद कर ली। पहले तुमने देखी फॉक्स वैगन की पोलो, हालांकि ये बेटा मॉडल बंद हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ था कि मॉडल बंद हुआ था, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कार थी। फिर बच्चों सेकंड देखी वर्टस, ये भी पोलो की है, ठीक है, ये वर्टस देखी। फिर तुमने देखी फॉर्च्यूनर। फिर तुमने कौन सी गाड़ी देखी, फिर तुमने अपनी कार देखी टाटा सफारी। वर्टस मान लो 15 लाख, पोलो मान लो कितनी, पोलो हो गई, पोलो कितनी की थी, पोलो 7 लाख रुपए करीब की थी, बेस मॉडल लिया है मैंने ये। फॉर्च्यूनर बच्चा पार्टी, फॉर्च्यूनर का ले लो तुम वही अपना 50 लाख के करीब, सफारी का ले लो 20 लाख के करीब। अब देखो तुम्हारे पास केवल 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए तुम्हारे क्या हैं बच्चों, ये रिसोर्सेज है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपके पास है केवल 10 लाख रुपए ही, लेकिन वॉन्ट्स देख रहे हो, इच्छाएं, पोलो, वर्टस, फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए की, सफारी 20 लाख रुपए की, ठीक है, डिजायर देख रहे हो, पोलो, वर्टस, फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी, अमाउंट देख लो इनका, ये 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 20 लाख। अब भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, ठीक है, और हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड, लिख देता हूं यहां पर, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जो वॉन्ट्स है ना अपनी वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो बच्चों फिर इसमें से हमने समझदारी दिखाई, पोलो चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, समझदारी क्या दिखाई, हमने फोक्स वैगन की पोलो डिसाइड करी, हमने फोक्स वैगन की पोलो डिसाइड करी, ठीक है, 7 लाख रुपए की, प्लस 3 लाख रुपए हमने उसके मॉडिफिकेशन पे खर्च कर दिए, प्लस 3 लाख रुपए हमने उसकी मॉडिफिकेशन पे खर्च कर दिए, तो हमने अपना 10 लाख का प्रॉपर हिसाब किताब पोलो के अंदर सेटिस्फाई कर लिया। अगर लिया बच्चों तो बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी पोलो, फॉक्स वैगन, इट इज़ माई फेवरेट कार, ठीक है, पोलो तुमने खरीद ली। नेक्स्ट वर्टस भी कैंसिल कर दी, फॉर्च्यूनर कर दी, सफारी कर दी, ठीक है, अभी आपने ये पोलो डिसाइड कर ली, तो पोलो आपने दिमाग लगा के डिसाइड करी, आपकी बजट के अंदर भी फिक्स हो गई है, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, लिख देता हूं, ये कंडीशन हमारी हो गई इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्या हो गया, आपने अच्छी तरह समझदारी से अपने रिसोर्सेज को चूज किया, व्हेन वी यूज our resources effective and efficiently, हमने समझदारी से अपने रिसोर्सेज का यूज किया, नहीं किया, ध्यान से देखो 10 लाख रुपए थे, हमने पूरा का पूरा हिसाब किताब पोलो के अंदर अपना सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, हमने अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब इसके अंदर सेटिस्फाई कर लिया। तो बच्चों यही होता है दिमाग अपना, ठीक है, यही है हमारा क्या, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स कम टू अनदर स्लाइड, ठीक है। अब लिखो कुछ रीजंस क्या हैं, रीजंस एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसके कुछ रीजंस और कॉजेज भी होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है बच्चों, रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन, हमारे पास साधन क्या है, लिमिटेड है, एक दायरे तक सीमित है, रिसोर्सेज आर नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास इतनी है कि हम अपनी सारी इच्छाओं को उनसे पूरा कर सकें, एक लिमिट है हमारे पास रिसोर्सेज की, ठीक है। अब सेकंड क्या है, रिसोर्सेज हैव
अल्टरनेट यूज, अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूज है बच्चों। बहुत सारे यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के, जैसे कि एग्जांपल हो गया लैंड। अब लैंड के अंदर तुम्हारी इच्छा है तुम हॉस्पिटल खोलो, ठीक है, या तुम्हारी इच्छा है तुम स्कूल खोलो, तुम्हारी इच्छा है भाई, कुछ भी कर सकते हो। लैंड रिसोर्स हो गया और इसके अल्टरनेट यूज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड है, वो दायरे से बाहर है, वो कभी संतुष्टि नहीं होता। एक चीज पूरी करता है फिर अगली चीज उसके लिए वो खड़ी कर देता है कि मुझे अब ये भी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। अब ध्यान से इस वीडियो को देखो और समझो, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट करो।